Hey Curious, welcome back to the Fake Club and अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी श्रुति वो तो मानो दूसरी तरफ घूम के ऐसे ही अपनी चेयर पे बैठी बैठी शायद कोई फाइल्स वगैरह देखते हुए बात करी थी ना कि मैं रास्ते में तुम्हारी लड़ाई देखा, अकेले एक लड़की होके 4-5 आदमी को पिटा रही थी, साथ साथ एक बेचारा आदमी को भी बचाया और उनके पैसा भी। मैं सब कुछ देखा। असल में मैं जानना चाहती हूँ कि तुम काम क्या करती हो। जिस पे कंची को सुसने लग जाती है और फिर दिल में कहती, अब मेरी ज़िंदगी में नहीं मेरा मधु है और नहीं मेरा प्यार, मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं खुद सिवाय मेरा कोई नहीं है अपना। तो फिर ऐसे शरीफ की ज़िंदगी की क्या है फ़ायदा। इसलिए वही बता देती हो ना जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, वही करती हूँ बस। जिस पे श्रुति कंची को नौकरी की ऑफ़र करती, वो भी 20,000 की। तो कंची जानना चाहती है कि काम क्या है, जिस पे श्रुति साफ साफ बता देती कि वही जो अब करती हो, पर अब सिर्फ और मेरे लिए करोगी, मुझे गुंडों के हाथों से बचाने के लिए। I mean, मेरा पर्सनल गार्ड। जिस पे कंसी साफ मना कर दी थी कि नहीं, किसी की पर्सनल गार्ड नहीं, और मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ऐसे नौकरी। तो इतने में श्रुति आगे की तरफ घूम जाती है ना अचानक, वो भी अपनी शेयर के साथ। वाह यार, यहाँ पे क्या सीन था हमारी श्रुति की। और फिर अपने हाथों में जो पेन था ना वो टेबल पे फेंक दी थी और फिर कंजी की तरफ देखते हुए कहती, अगर मैं तुम्हें 30,000 दूंगी फिर भी नहीं करोगी। पर कंजी वो तो अभी भी श्रुति को सही से देखा भी नहीं था, जबकि हमारी श्रुति वो तो कंजी की तरफ देखते हुए बात कर रही थी। पर वो देखने से भी क्या ही हो जाता यार, श्रुति कंची को थोड़ी पहचानती थी। और इधर हमारी कंची वो तो मानो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। तो इतने में कंची श्रुति को मानो फिर से मना करने वाली होती कि देखिए मैम, मैंने तो क्या बोलूँ यार। कंची से ये बोल के उसकी तरफ देखती है ना, माय गॉड क्या बोलूँ। वो तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि तुम यहाँ पे। तो क्या बोलो यार। कंची तो मानो ऐसे बोल के और ज़्यादा पास आके बिल्कुल श्रुति की टेबल पे हाथ ही रख ली थी, जिस पे श्रुति गुस्से से कहती, हेलो मिस, माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम कहने की। तो यार क्या बोलो, ये बात सुन के तो मानो जैसे कंची थोड़ा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती और फिर सोचने लग जाती कि हो सकती है कहीं ना कहीं उसे उसकी पहले वाली याददाश्त आ गया। और वैसे भी डॉक्टर ने तो पहले ही बताया था ना कि जब उसे पहली वाली याददाश्त आ जाएगी तो अब वो शायद तुम्हें ज़रूर भूल जाएगी। इसलिए तो उन्होंने बोला था कि जल्दी जल्दी में एक बच्चा कर लो। तो क्या बोलो, मानो कंसी डॉक्टर की बात सोचते उसे ये भी याद आ जाती है ना कि क्या उसे पता है, क्या उसे मालूम है क्यों माँ बनने वाली है। तो यार क्या बोलूँ, अब तो मानो कंची परेशान होने लग जाती, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती, वो काफ़ी कुछ सोचने लग जाती। तो इतने में ही श्रुति गुस्से से खड़ी होती और अपने टेबल पे हाथ मारते हुए कहती, हाउ डेयर यू, चुप क्यों हो, बता क्यों नहीं रही हो। तो इतने में ही कंची भी मानो थोड़ा शांत हो जाती और फिर थोड़ा आराम से कहती, सॉरी मैम, गलती हो गया। असल में हम गरीब लोग हो ना, इसलिए थोड़ा बात करने से ही लोगों को अपना और करीब की समझने लग जाती हो। सॉरी मैम, और वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी यंग, मेरा मतलब कि आप इतनी कम उम्र की नहीं होंगी, शायद कोई मीडियम या कुछ ज़्यादा उम्र की होंगी ना, इसलिए। लेकिन जब देखा कि आप शायद मेरी उम्र की है तो इसलिए बस तुम बोल दिया। आई एम सॉरी मैम,
अगर आपको बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जिस पे श्रुति आप कंची के मुंह से सॉरी कहने के बाद थोड़ा शांत होके बैठ जाती है ना, और फिर कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के मानो श्रुति एक सेट की तरफ घूम जाती है ना चेयर पे बैठी बैठी, और फिर अपनी पेन को अपने हाथों में लेके ओ घुमाते हुए कहती तो बोलो क्या तुम करोगी मेरी नौकरी? तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो हमारी कंची वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, मानो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश कि जैसे उसे पहले की तरह ही उसका प्यार उसे मिल गई ना, बिल्कुल वैसा ही उसे लग रहा था। और फिर वो तुरंत हाँ कह दी थी कि यस मैम, मैं करूँगी ना आपकी नौकरी, मैं ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। जिस पे आप हमारी श्रुति भी थोड़ा खुश हो जाती और फिर कहती दैट्स गुड। और इधर कंची ओ थोड़ा दूसरी तरफ घूम के अपनी आंसू पूछती और फिर सोचती कि कोई ना, वो मुझे पहचाना नहीं तो क्या हो गया, पर उसकी गार्ड बन के हमेशा उसके साथ तो रह पाऊँगी, उसकी ध्यान तो रख पाऊँगी ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो अच्छी है, सही सलामत है, इसके अलावा मुझे और क्या ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। तो कंसी ऐसे ही सोच के अपने आप को कंट्रोल करती, अपनी आंसू साफ करती और फिर कहती पर मैम पहले एक बात बोलिए, मतलब मैं इस सच में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब ये आपकी खुद की बिजनेस है, ऊपर से आप इतनी अच्छी हो, इतनी सीधा साधा मासूम सी हॉनेस्ट लड़की हो, तो फिर कौन और क्यों ही मारना चाहेगी आपको? कहीं ये आपकी कोई वहम तो नहीं है? तो इतने में ही श्रुति कहती इसमें कोई वहम नहीं है और मुझसे गलती होने की कोई सवाल नहीं होता। वो लोग मुझे सच में मारना चाहती है, और सिर्फ मारना चाहती है नहीं, वो लोग मुझे मारने के लिए आए भी थे, कुछ महीने पहले एक बार और कुछ दिन पहले एक बार। पर मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि वो लोग कौन हैं और क्यों ही मुझे मारना चाहती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती उन लोगों के बारे में। कोई ना, आप सुनिए वो बातें, पहले आप बोलिए आप कब तक ज्वाइन करना चाहती है? जिस पे कंसी स्मृति की तरफ देखते हुए कहती आप जैसे बोलिए, मतलब आप जब भी बोलिए तभी। जिस पे श्रुति उसकी बात सुन के मानो थोड़ा मुस्कुरा दी और फिर मानो टेबल पे जो उसका पेन था ना वो हाथ में लेके कहती दैट्स गुड, आई लाइक इट, अब कल ही ज्वाइन कर लेना, और हाँ जाते वक्त अपॉइंटमेंट लेटर भी लेके जाना। तो ये बात सुन के तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती और फिर कहती यस मैम। तो वो ऐसे ही बोल के खुशी की मारे बाहर की तरफ जाने लगती है ना कि यस यस यस। तो इतने में श्रुति कंची को फिर से रोक ली थी कि एक्सक्यूज़ मी, जिस पे कंची फ़ौरन पीछे मुड़ती कि जी मैम। तो श्रुति उसके हाथ में जो पेन था ना उसी पेन से इशारा करती कि जाते वक्त अकाउंट से 50,000 लेके जाना, मैं अभी बता देती हूँ। तो क्या बोलो यार, इतने में वहाँ पे शांतु भी आ जाती और मानो वो सारी बातें सुन ली थी और वो अंदर आते ही कहती हेलो डियर। पर श्रुति वो तो मानो देख के भी अनदेखा कर देती, मानो शांति को पूरी की पूरी इग्नोर कर देती। और इधर तो मानो कंची वो तो इतनी ज़्यादा पैसे की बात सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और फिर कहती क्या क्या 50,000, इतनी सारा पैसा, मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी सारा पैसा। और इधर शांटू उसके बारे में और क्या है बोलो, वो तो मानो जैसे एक 50,000 की बात होती है ना, ये बात सुन के तो मानो वो गुस्से से कंची को घूरने लग जाती। और इधर कंची वो भी जैसे बोलती है ना कि इतनी सारी पैसा को मुझे क्या करनी है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा पैसा। जिस पे श्रुति कहती एक बात अच्छे से याद रखना, आप अभी से मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो,
इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहना होगा, मेरे पास रहना होगा। और मेरे साथ होने के लिए, मेरे पास होने के लिए उसी तरह के बिल्कुल बॉडीगार्ड जैसी वर्दी ज़रूरत होगी ना। कुछ ढंग से कपड़े वगैरह भी चाहिए। और हाँ, सब कुछ अजी खरीद लेना। जिस पे कंची भी हमेशा रहती कि ठीक है मैम। तो कंची ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाती। तो क्या बोलो यार, कंची जैसे वहाँ से चले जाती है ना, तो इधर तो मानो शांटू और श्रुति की कान भरने की कोशिश करती कि ओह कम ऑन श्रुति, ये तुमने क्या किया? अरे ये तो जस्ट तुम्हारी एक सिक्योरिटी है ना, ओह बे नहीं हो। और देख के तो नहीं लगता कि अभी भी ज्वाइन भी किया, पर फिर भी तुम उसके हाथ में इतनी सारी पैसा दे दी। अरे तुम पागल हो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा यहाँ पे कभी आएगी भी। अरे और पैसा लेके कहीं भाग जाएगी तो मुझसे कभी भी ढूंढ भी नहीं पाओगी, देखना। तो इतने में श्रुति थोड़ा गुस्सा होके कहती, मिस्टर शंटू क्या कह रहे हैं आप? अरे वैसे भी मुझे किसी के बारे में इतने उल्टा सीधा सुनने की नहीं आदत है और नहीं मुझे पसंद है। अभी अब जा सकती है, मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, प्लीज़ नाउ लीव। क्या बोलो, श्रुति की बात सुन के शंटू मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा पास आने की कोशिश करती और फिर कहती, अरे श्रुति क्या कह रही हो तुम? क्या मैं सच में चले जाऊँ? तो बस सुन के तो मानो श्रुति उसे गुस्से से देखने लगती, जिसपे वो डर की मारे सीधा होके खड़ी होती और फिर कहते, हाँ ठीक है ना, कोई बात ना, तुम अभी बिजी हो ना, तो मैं बाद में आ जाऊँगी। हाँ तो शंटू तो मानो ऐसे बोलकर डर के मारे वहाँ से जल्दी में बाहर चले जाती। तो क्या बोलो, इधर तो मानो जैसे शंटू हाथ चले जाती है ना, तब श्रुति तो बस कंची के बारे में ही सोचने लगती। और इधर हमारी कंची, वो भी तो बस श्रुति के बारे में ही सोच रही थी ना। और वो तो मानो बस बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मानो बहुत ज़्यादा खुश। और वो तो मानो खुशी की मारे अपनी डॉल में आ जाती, जहाँ पे हम देखती है कि वो खुद के घर नहीं जाती और सीधा अपनी चाची के घर में आ जाती। और अपनी चाची के घर के अंदर आते ही मानो अपनी चाची को पकड़ के वो सीधा घुमाने लग जाती कि चाची चाची चाची, और चाची आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अरे पता है फाइनली हमारी मधु हमें मिल गई चाची, हमें मिल गई। और मैं तो बस बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो फिर उन्होंने कहती, अरे बेटा क्या करिए, पहले रोक तो जा। अरे छोड़, मैं गिर जाऊंगी ना। अरे उसे सांस तो लेने दे। तो इतने में कंची रुक जाती और अपनी चाची को टाइटली हक्का लेती। तो उन्होंने भी कंची को हक्का लेती, सांस ही लेने लगती और फिर कहती, बाप रे बाप, इस उम्र में मुझे मारने की इरादा है क्या? और तो क्या कह रही थी मधु के बारे में? क्या मधु सच में मिल गई? तो फिर वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है, लेके नहीं आई क्या? घर पे छोड़ दी? तो उसकी चाची ऐसे बोल के मानो दरवाजे की तरफ झाँक के देखने लग जाती। तो इतने में वहाँ पे कमला और उसके दोस्त भी आ जाती। लेकिन क्या बोलो, अब तो मानो कंची उन दोनों को साथ में देख के भी कुछ नहीं बोलती, कोई रिएक्ट भी नहीं करती। और बेचारी क्या है करती, क्या है बोलती, क्योंकि अब तो उसकी लाइफ ही बिखरा हुआ था ना। तो वो चुपचाप ऐसे ही कह रही थी। वो दोनों अंदर आती और अंदर आते ही कमला कहती, क्या मधु दी मिली है? पर कहाँ है? शायद अब देखो घर पे छोड़ आई है ना? अरे कोई ना, मैं अभी जगह मिल लेती हूँ, क्योंकि मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से मजा चुकाऊंगी, क्योंकि उन्होंने हम सबको बहुत परेशान किया। हाँ तो मानो कमला ऐसे बोल के अपनी बैग को साइड पे रखती और तुरंत बाहर की तरफ जाने लगती है ना मधु से मिलने के लिए। पर इतने में ही कंची उसे रुक लेती और उसे टाइटली हक्का लेती और फिर रोते हुए कहती, घर जाने की कोई फायदा नहीं कमला, मधु घर पे नहीं है। और तो उसकी घर में है ना, जहाँ पे उसकी खुद की घर, वो वहीं पे है। तो इतने में ही कमला कहती, क्या कह रही हैं आप?
कि वो उसके घर में है। अगर वो उसके घर में है तो क्या हो गया? हाँ, आप उसे लेके क्यों नहीं आया? रिद्धि, आपको उसे लेके आना चाहिए था ना। जिस पे आप कंची भी थोड़ा रोते हुए कहते, अरे पागल, मैं उसे कैसे ले आती? हाँ, क्योंकि वो तो अब हम सबको भूल चुकी है, हम सबको भूल गई है। जिस पे तो आप मानो उसकी दोस्त भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती और कहती, क्या क्या कह रही है तू कि वो सब कुछ भूल चुकी है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें कैसे बोल सकती है? तुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है? तो इतने में कंची कहती, नहीं यार, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसे उसकी पहले वाली याददाश्त आ गई और उसे पहले वाली याददाश्त आते ही वो हम सबको भूल गई, सबको भूल गई। बीच में जितनी भी महीने हमारे साथ गुजारा ना, सब कुछ, हमारी रिश्ता, वो सारे अच्छा मोमेंट, वो सब कुछ भूल गई यार, सब कुछ भूल गई और मुझे भी भूल गई, मुझे भी भूल गई। तो इतने में कमला कहती, ओह दी, कोई ना, ऐसी चलती रहती है ना। अगर आप उसे याददाश्त दिला देती तो दी आपको जरूर पहचानती ना, ये आप भी ना। जिस पे कंची थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, नहीं यार, अगर मैं उसे याददाश्त दिला दी थी ना, फिर भी वो मुझे नहीं पहचानती, वो मुझे कभी नहीं पहचानेगी। क्योंकि आप उसकी और मेरी बीच बहुत दरिया है, बहुत फर्क है यार। और सिर्फ वही नहीं, वो सच में बहुत अमीर घर की लड़की है। और तो और पता है, वो पढ़ाई वगैरह कहाँ से किया? वो यहाँ से नहीं किया, वो पढ़ाई वगैरह बाहर से करी है। तो सोच, उसे कितना पढ़ाई वगैरह आता है। हाँ, अरे यार, इसलिए तो मैं कभी कभी सोचती थी कि उसकी ज़बान से ठाठा करके इतनी इंग्लिश कैसे आता है। आज पता चल रहा है ना कि कहाँ से आती थी। हाँ, तो अब तू बता, अगर मैं सच्चाई बता भी दी थी तो क्या वो मुझे विश्वास थोड़ी करती? नहीं ना। तो फिर उल्टा शायद पागल समझ के कहे पागल खाने में भेज देती ना। तो ऐसे झूठा कोशिश करने की क्या है फ़ायदा? इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप देखा। तो इतने में कमला उसे शांत कराती कि कोई ना दी, थोड़ा तो वेट कर लो। अगर उससे आपको याददाश्त खोने की बात प्यार हो सकती है ना, तो ऐसा भी तो हो सकती है ना कि अगर आप मधुदी के आसपास रहो, मधुदी आपसे बात करे, आपके साथ रहे, आपको फील करे, तब ऐसा भी हो सकती है ना कि आप दोनों की प्यार फिर से हो जाए। जिस पे कंची थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, पागल, ऐसा कभी नहीं होता। अरे कोई सिनेमा या कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी में ऐसा थोड़ी होती, ऐसा कभी नहीं होता पागल कि एक बार प्यार हुआ था इसीलिए उसी से प्यार बार बार हो जाएगी। स्टूपिड कहेगी। तो बिना कुछ भी कहती है। जिस पे कमला फिर से कहती, हाँ तो जरूर होगी देव, प्लीज अब फिर से एक बार तो कोशिश करके देखो, फिर देखना पक्का हो जाएगी। तो इतने में उसकी चाची कहती, अरे बेटा, ये तो बताया ही नहीं कि मधु की तबीयत तो ठीक है ना? तब उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गया? उसकी तबीयत सही सलामत है ना? जिस पे कंसी मुस्कुराते हुए कहती कि हाँ चाची, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कंसी ऐसे बोल के मानो बातों बातों में मधुमेह खो जाती है। और इधर हम देखती है कि फाइनली हमारी श्रुति मैम को खाने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जाती है ना। और तो और गाइस, इसके बारे में और क्या है बोलूं, आप लोगों को तो जरूर पता होगा ना कि श्रुति को इस टाइम क्यों खाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वेल, सबकी सब खा रही थी और इन लोगों की घर की खाने के बारे में और क्या है बोलो, मतलब डाइनिंग टेबल पे क्या कुछ नहीं था। मतलब क्या बोलो, डाइनिंग टेबल पे तरह तरह के फूड्स वगैरह, और मानो जैसे इतनी सारा खाना पड़ा था ना, देख के ऐसा लग रहा था जैसे
सुबह की ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात के डिनर भी मानो जैसे एक ही डाइनिंग टेबल पे साजा हुआ रखा था। और वैसे भी अमीर लोगों के बारे में और क्या है बोलो, ये तो सबको पता होती है ना कि अमीर लोग ऐसी होती है, खा तो कुछ नहीं रही है पर बेस्ट बहुत ज़्यादा करती है यार। उन लोगों के बारे में और क्या है बोलो। और आप लोगों को क्या लगता कि मैं जो कहा जी अमीर लोग बहुत ज़्यादा ही बेस्ट करती है, ये गलत है? अगर मेरी बात गलत है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और अगर सही है और आप लोगों को भी यही लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और हाँ गाइस, अमीर लोगों को और जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना उन्हें कह रही हूँ, हो सके तो असहाय और गरीब लोगों की मदद करना, उन लोगों की सहायता करना। और एक बात, ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीबों की सहायता मदद नहीं कर सकती यार। जिसके पास पैसा नहीं है ना वो लोग और ज़्यादा मदद करने के लिए आती है यार। उन लोगों के बारे में क्या है बोलो। और यही सच है, रियलिटी में ना यही सबसे ज़्यादा दिखाई देता। हाँ, अमीर लोग भी सहायता करती है पर ये लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देता जितना हर आम इंसान दिखाई देती है। और सॉरी गाइस, लगता है हम स्टोरी से काफ़ी दूर आ गए थे ना, इसलिए सो सॉरी। हम स्टोरी पे आ जाती हैं। हाँ, तो क्या बोलो, यहाँ पे तो मानो इतनी सारा खाना होने के बाद भी श्रुति कुछ नहीं खा पा रही थी। मानो खाने के लिए ब्रेड पे जेली डालती, हाथ में लेती पर फिर से वो प्लेट में रख देती। तो उसकी आंटी नोट करती और फिर कहती, क्या हुआ बेटा, कब से देख रही हो? तो बस ये वो देख रही है पर कुछ भी नहीं कह रही है। क्या हुआ, खाने की दिल नहीं कर रहा है क्या? जिस पे श्रुति कहती, हाँ आंटी, खाने की बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, और अगर फिर भी कुछ खाऊं ना बाद में वॉमिटिंग सी फील होने लग जाती है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पे उसकी आंटी थोड़ा शॉक्ड हो जाती और फिर कहती, बेटा ये तो क्या कह रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक काम करती हूँ, तेरे डॉक्टर अंकल को कॉल करके बता देती हूँ ताकि उन्होंने घर पे आके तुझे एक बार अच्छे से चेकअप वगैरह करके जाए। हाँ, तो वो लोग ऐसे बात ही कर ही रही थी तो इतने में ही वहाँ पे शंटू आ जाती और मानो अंदर आते अपनी दोनों बाही फैला के बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेती और फिर कहती, हाय श्रुति, मैं आ गया, देखो मुझे कैसा लग रहा है। तो वो ऐसे बोल के मुस्कुराने लगती और इधर श्रुति और तो मानो थोड़ा शॉक्ड हो जाती और पीछे घूमती और फिर कहती, अब वो भी इस वक्त यहाँ पे। जिस पे शांटू श्रुति की थोड़ा पास आके कहती, अरे अंकल से पता चला ना कि तुम न्यू फैक्ट्री देखने के लिए इतनी दूर जा रही हो, इसलिए सोचा कि तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, दोनों साथ में बाती जाती मस्ती वगैरह करते हुए चले जाओ, तुम्हें शायद अच्छा लगेगा ना। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, लंदन में तो ऐसा कॉमन है, शादी के पहले भी हर लड़का लड़कियाँ काफी ज्यादा मस्ती वगैरह करती है, इंजॉय करती है, घूमती है, फिरती है। चलो आज हम दोनों भी बिल्कुल उसी तरह मस्ती वगैरह करेंगी, फिर एंजॉय करेंगी। हाँ, चलो चलो चलो। तो ऐसे बोल के मानो शांटू श्रुति के हाथ पकड़ने लग जाती। तो इतने में ही उसकी आंटी कहती, अरे क्या क्या करी हो, छोड़ो उसे, अरे श्रुति अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना। तो इतने में शांटू कहती, हाँ फनी श्रुति, ये क्या किया, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना। तो क्या बोलो यार, शांटू तो मानो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में और खुद ही श्रुति की प्लेट में खाना डालने लग जाती कि अरे श्रुति थोड़ा जल्दी करो ना, और वैसे भी मैंने सुना तुम्हारी और न्यू फैक्ट्री काफ़ी दूर है, अगर जल्दी जल्दी नहीं निकाला तो काफ़ी लेट हो जाएगी ना, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो ना। तो शांटू तो मानो ऐसे बोल के माथा थोड़ा झुका के श्रुति की प्लेट में खाना डाल रही थी ना। पर क्या बोलो यार, इसी वक्त
एंट्री होती है हमारी प्यारी सी कंची की। वो भी बिल्कुल एक जवान की तरह, एक सच्चा बॉडीगार्ड की तरह वाव लग रही थी, जिस पे तो मानो श्रुति और शांटू वो दोनों बस देखते ही रह जाती। और इधर कंची वो तो मानो सच्चा बॉडीगार्ड की तरह बिल्कुल अपनी बॉस के पास आके खड़ी होती, मतलब हमारी श्रुति के पास आके खड़ी होती और फिर कहती गुड मॉर्निंग मैम। तो क्या बोलो यार, कंची को इस तरह से सबके सामने एंट्री होते देख के तो मानो वह की सब मतलब शांटू, उसकी आंटी और तो और श्रुति खुद भी एकदम से हैरान हो के बस सबकी सब कंची को ही देखने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।